नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के वनवास में कहाँ दिन बिताए और कहाँ कहाँ रहे, आइए जानते इसी बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की। भारत के आदिवासी, वनवासी एवं तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद लंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां जो भी घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। वाल्मीकि रामायण एवं कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज, इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर ऋग्वेरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगु का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा। सिंगरौर, इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन समय में ऋग्वेरपुर नाम से परिख्यात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई, इलाहाबाद जिले में कुरई नामक एक स्थान है, जिसे सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित, गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे। दूसरा पड़ाव, कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुंचे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता था, दोबारा प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मंडल आश्रम, भरतकूप इत्यादि। सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र स्थित सिंधा पहाड़, यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पर पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। आज समाज से भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब दशरथ जी का देहांत हो जाता है। भरत यहाँ श्री राम की चरण पादुका ले जाकर चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीसरा पड़ाव, चित्रकूट के पास सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम है। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम से कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा थे। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त, गोदावरी, छोटी पहाड़ियों, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान श्री राम पहुंच गए घने जंगलों में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। ये जंगल क्षेत्र दंडकारण्य, अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम जी के नाना, कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में श्री राम के सबूतों की भरमार है। यहाँ पर श्री राम ने अपना वनवास काटा। दंडक राक्षस के कारण इसका दंडकारण्य नाम पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवासी करती तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। दंडकारण्य के हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम है। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर माता सीता, श्री रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन भद्रगिरी पर्वत पर बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण जी, माता सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। नासिक क्षेत्र में सूपनखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद
रावण ने माता सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्व तीर्थ नाम से आज भी संरक्षित है। सर्व तीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता माता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे माता सीता की खोज की गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी चले सीता माता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी के आश्रम में गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी तथा उसका नाम श्रवणा था। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलै मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की, सीता माता के आभूषण को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला वेलसारी में स्थित है। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चढ़ाई कर दी। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरना तथा वन वाटिकाओं को पार करने में श्री राम उनकी सेना समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को करई में एकत्रित किया। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण मात्र 5 दिनों में कर दिया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंग तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते थे। यहाँ ऐसे कई पुरातत्विक अवशेष मिलते हैं। प्रभु श्री राम और वानरराज सुग्रीव की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दिया। लंका पर चढ़ाई करने पर रावण और श्री राम के बीच भयंकर घंघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाथ, इंद्रजीत एवं रावण के सभी पुत्र मारे गए। रावण का भी वध प्रभु श्री राम द्वारा कर दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी सेना के सहित अयोध्या वापस हो गए और अपना राज्य संभाला। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले। एवं हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।